नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः दैवही सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में सरोज सुधारस में नललाम कलाभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हरे कृष्ण ही कृष्ण का कीर्तन में मचता रव है घन घोर यहाँ। सुन ले जमुना जल में मुरली ध्वनि का मधुशोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकारा करे, तरु राधे ही राधे पुकारा करे, खिंचता मन है बरजोर यहाँ। कर प्रेम कोई लख ले उसको रहता भी चित चोर यहाँ। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। आप सभी लोग अपना अपना आसन ग्रहण करें। सभी देवी देवता की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुख सुधा सागर की जय। व्यास जी भगवान की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। गुरुदेव की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। सभी के माता पिता गुरुओं की जय। सभी संतों की जय। सर्व मंगल कामना करते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यही अभिलाषा हम सब की, मेरे भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममीस। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बना करके सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार। क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए। दया नम्रता दान दीजिए। दया दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए। दया नम्रता दान दीजिए। दया धर्म का दान। आइए हम लोग तृतीय स्कंद के 28वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। 28वां अध्याय में अष्टांग योग की विधि बताई गई है। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कपिल भगवान कहते हैं, हरिओम तत्सत। कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, अब मैं तुम्हें सबीज धैर्य स्वरूप के आलम्ब युक्त योग का लक्षण बताता हूँ। अवलंबन योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना है। विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना,
निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तपस्या करना चाहिए। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, अगर धर्म के पालन के लिए कष्ट भी सहना पड़े तो सहना चाहिए। बाहर भीतर पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना और भगवान की पूजा करना। वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिर पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाना, अपने हृदयों में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान के लीलाओं का चिंतन करना, चित्त को समाहित करना। इनमें से तथा व्रत आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करना चाहिए। परमात्मा के ध्यान में हमेशा अपने को लगावें। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश, मृग चर्म आदि से युक्त आसन बिछावें। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। प्रारंभ में पूरक, कुंभक और रेचक क्रम से अथवा इसके विपरीत रेचक, कुंभक और पूरक करके प्राण के मार्ग का शोधन करें। प्राणायाम जरूर करना चाहिए, तभी मन एकाग्रचित्त होगा। नहीं तो मन को क्या है, पहले ही हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं, श्रवण कर चुके हैं कि मन तो भागता है, मन ही सबसे बड़ा कारक है। तो बैठाकर उस पर ये करना चाहिए प्राणायाम और मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। पापों का प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवद विमुख करने वाले राग, द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करें। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्र भाग से दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल के समान श्याम है, हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए हैं। कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहे हैं, वक्ष स्थल पे श्री वत्स का चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे गुनगुना रहे हैं। सुगंध से मतवाले होकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य, बहुत अमूल्य हार, कंगन और किरीट, भुजबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। कमर में करधनी की लड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही है। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाले हैं। भक्तों का हृदय ही भगवान का आसन है, मतलब हमेशा अपने हृदय में ही भगवान को रखना चाहिए। हनुमान जी हमेशा रखते हैं कि नहीं? राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो सुरभूप जो भगवान हैं, जो कृष्ण कन्हैया लाल हैं, आप चाहे उनके छोटे रूप, बाल रूप को, बड़े रूप को, जिसका भी पूजा करते हैं, अपने इष्ट का अपने हृदय में ही उनको स्थान देना चाहिए। भगवान का आसन कहाँ है? भक्तों के हृदय में है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है भगवान की, वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर रहते हैं। बड़ी मनोहर झांकी है, भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित हैं।
उनका पवित्र यश परम कृतनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहाँ से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौधे हुए अथवा अंतर्यामी रूप में आपको जो भी रूप लगे कि आपके आँखों में बैठ जाए, उसी छवि को, भगवान को उसी तरह से याद करना चाहिए और उनके स्वरूप के विशुद्ध भावयुक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवती ग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावें। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र और अंकुश ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभायमान नख चंद्रमंडल की चंद्रिका से ध्यान कराने वाले हैं। हृदय में अज्ञान रूप और अंधकार रूप को दूर करने वाले हैं। इन्हीं की धुवन से नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिनके पवित्र जल को समस्त सब लोग मस्तक पे धारण करने के लिए स्वयं मंगलमय श्री महादेव जी उनके चरण के धुवन को अपने मस्तक पे अधिक मंगलमय हो गए। मस्तक पे चढ़ाने से ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप परिवर्तनों पर छोड़े हुए इंद्रियों के ब्रज के समान भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भव भयहारी अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियां एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किसलयों की कांति लार लहराती रहती हैं। लक्ष्मी जी जो हैं, भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नीलवर्ण और बल की निधि है तथा गरुड़ जी की पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब का ध्यान करें और एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर का ढका हुआ और उस पीताम्बर के ऊपर पहनी हुई सूर्यवर्ण की करधनी की लड़ियों के आलिंगन कर रही हैं। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित है। पूरा संसार, पूरा विश्व कहाँ है? भगवान के उदर में। नाभि सरोवर का ध्यान करें, इसी में ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकंद आदि मणि सहित दोनों स्तनों का चिंतन करें। वक्ष स्थल पर पड़े हुए हारों की किरणों से गौर वर्ण जान पड़ता है। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष और स्थल ध्यान करें और महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला फिर संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ मणि के से भी सुशोभित करने वाले हैं। उसे ही धारण करना चाहिए। समस्त लोकपालों के आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंकण आदि आभूषणों समुद्र मंथन के समय मंद्राचल से रगर से और भी उजले हो गए। इसी प्रकार जिसके तेज का सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्रधारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमलों में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रमुख प्यारी प्रभु की कौमुद की गदागद भौरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला और उसके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप
कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ सकारात्मक धारण करने वाले श्री हरि मुख कमल का ध्यान करें। श्री हरि के उनका मुख कैसा है, जो सुघर नासिका से सुशोभित है,